तो भाई सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में ऑलरेडी प्रीमियर लीग के मैचेस शुरू हो चुके हैं। लेकिन उन पे जाने से पहले थोड़ी बात मेसी और नेमार पे की जाए, बिकॉज कल पीएसजी खेली क्लेमोन के अगेंस्ट और उन्होंने बेसिकली क्लेमोन को नेस्तनाबूद कर दिया, हरा दिया, उनके धागे खोल दिए। लेकिन उस सबके बीच में मेसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद आप मेसी से नहीं करते यार। कम ऑन, मेसी स्कोरिंग एन ओवरहेड किक, आई मीन दैट इज सो नॉन मेसी थिंग, बट जैसे हम कहते हैं कि फुटबॉल एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है और जिंदगी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि मजा उसी चीज में है। और हम सबको पता है भाई, लास्ट सीजन मेसी कितना स्ट्रगल कर रहे थे। पोचेटिनो मेसी को यूज नहीं कर पा रहे थे। पोचेटिनो ने उनको राइट विंग यूज किया, नंबर 10 यूज किया, फॉल्स 9 यूज किया, नंबर 9 यूज किया। और सोचो, जो बंदा वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे बेहतरीन फॉल्स 9 के तौर पर पेप ग्वार्डियोलो के अंडर खेला था, उसको अगर आप फॉल्स 9 के रोल में फिट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। लेकिन अब मैनेजमेंट में चेंज है, अब सिस्टम में चेंज है, और दो प्लेयर जो आए थे बार्सिलोना से और जिन पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो पीएसजी को बेसिकली वर्ल्ड मैप पर एज द चैंपियंस ऑफ यूरोप फिट कर देंगे, उसकी कुछ कुछ झलक हमें देखने को मिली कल रात में। और कल रात में क्यों, अगर आपने नैंतेस वाला गेम देखा होगा, उस गेम में भी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि भाई आखिर क्रिस्टोफर गैल्टियर ने ऐसा क्या कर दिया कि रातों रात नेमार और मेसी का जो कॉन्फिडेंस है, जो लास्ट ईयर इतना हाई नहीं था, लास्ट ईयर जो टीम्स इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, टीम में यूनिटी नहीं थी, बेसिकली टीम टीम की तरह नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पर खेल रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली जो मेसी की परफॉर्मेंस है वो अब वो निकल कर आ रही है जो आप मेसी से एक्सपेक्ट करते हो। तो आई थिंक यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। ऑल्सो मैनेजर का आपके प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट, और मैनेजर के जो बीच में रिलेशन, मैनेजर और प्लेयर के बीच में जो रिलेशन है, उसके बीच में जो क्लैरिटी है, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में आप बहुत सारी चीजें देखोगे कि एक प्लेयर एक सीजन में इतना अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगले सीजन जाकर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। मेसी ने वो चीज 17-18 साल लगातार की है। पहली बार ऐसा हुआ था लास्ट सीजन जब मेसी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट यू नो टू स्कोर गोल्स, और ऐसा नहीं था कि ही वाजंट ट्राइंग या ही वाज नॉट गेटिंग क्लोज टू स्कोरिंग गोल्स। बहुत बार उन्होंने पोस्ट हिट किए, बहुत बार वो गोल लाइन क्लियरेंसेस भी उन्हें देखने को मिली। लेकिन कल रात में, अदर देन द गोल, जो टीम में उनका इन्वॉल्वमेंट था, जो नेमार और मेसी के बीच में लिंकअप प्ले था, वो शानदार था। मिडफील्ड पीएसजी की जो अभी तक तितर बितर रहती थी, सबको याद होगा वो मैड्रिड वाला गेम, कैसे दो सब्स्टिट्यूट्स ने आकर पूरी पीएसजी की टीम को उखाड़ फेंका था। और ये चीज जब आप देखते हो ना कि ऐसे वर्ल्ड क्लास स्क्वाड में जिसमें आपके पास इतने बड़े बड़े नाम है, लेकिन वो ऐसा यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बात आती है कि आखिर मैनेजर क्या कर रहा है उन प्लेयर्स के साथ, आखिर मैनेजर ने कितना कितना उनके ऊपर वर्क किया है। और गैल्टियर, क्योंकि आपको याद होगा लियोन के साथ, और बेसिकली उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो छोटी छोटी टीम्स में जाकर उनको ऐसे ऐसे प्लेयर्स देते हैं या फिर ऐसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल देते हैं जिससे वो चैलेंज पुट अप कर पाते हैं। यही चीज अगर मैं देखूं, कल लियोन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, लिल लिल नॉट लियोन, बट लिल। यहाँ पर अगर मैं कल की बात करूं तो देखो यार, मिडफील्ड में पाब्लो सराबिया का जो रोल था वो बहुत ही शानदार था। वो बार बार आकर डुअल्स जीत रहे थे, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। और यही चीज है कि अब एक सब पता है, सबके दिमाग में एक बात आ रही है कि आखिर मेसी और नेमार को कैसे यूज किया जाएगा जब एम्बापे आ जाएंगे। बट फक इट, जब आएंगे तब आएंगे। जब इतना देख लिया, तो आखिरकार उसके गैल्टियर के पास ये भी तो दिमाग में होगा कि जब नेमार वो सॉरी जब एम्बापे आ जाएगा, तो नेमार, मेसी और आपके एम्बापे को कैसे यूज करना है, बिकॉज दैट इज ही इज द मैनेजर। लेकिन अभी तक भाई मेसी ने दोनों परफॉर्मेंसेस जैसी दी हैं, और नेमार वापस अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं भाई। देखो यार, जब ये दो प्लेयर्स जो कि मैजिक प्रोड्यूस करते हैं ना फील्ड पे, और कोई भी फुटबॉलर जिसके अंदर वो पोटेंशियल है या फिर जिसने वर्ल्ड स्टेज पे ये सब उखाड़ रखा हो, जब वो अपनी वापस से फुटबॉल एंजॉय करने लगता है ना, तो फुटबॉल देखने का मजा कुछ और आता है। और पीएसजी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक पीएसजी एज अ क्लब, एंड मैंने बहुत क्लियरली ये चीज बोली थी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड द करियर्स ऑफ नेमार जूनियर, एंड ऑब्वियसली लास्ट सीजन जिस तरीके से उन्होंने मेसी को बर्बाद किया पिच के ऊपर, आई वॉज लिटरली होपिंग कि भाई मेसी चला जाए वापस से बार्सिलोना। बट ठीक है, वो सारी बातें तो अगले सीजन हो ही जाएंगी, होपफुली मेसी विल एंड हिज करियर एट बार्सिलोना। But for now, Messi is enjoying his football, and I think every football fan is loving this moment where Messi and अब आज basically रोनाल्डो को भी खेलना है। Hopefully Ronaldo will always also score some goals today, because we definitely need to see Ronaldo back on the score sheet. तो भाई मजा आता है यार देखकर कि
these two people are, all these world class players are enjoying their football. Now coming back to the Premier League, भाई कल शाम में लिवरपूल को रोक दिया फुलहम ने. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. मैंने अपनी प्रीमियर लीग की गेम वीक 1 की प्रिडिक्शन जो थी मैंने उसमें बोला था कि लिवरपूल विल स्कोर 4, बट नहीं भाई. फुलहम टुक द लीड ऑन बोथ द ओकेजन्स. इफ आई एम नॉट, हाँ यस आई एम नॉट रॉन्ग, मित्रोविच जो कि गायब रहते हैं बेसिकली आज सीजन, इस बार सीजन के शुरू में पहले ही क्लिक कर गए. एंड भाई डार्विन न्यूनेस has scored the goal. Salah came with an assist for Darwin Núñez and with a goal, the equalizing goal. बट भाई लिवरपूल को रोके रखा फुलहम ने. और यहाँ पर ये चीज, यही ब्यूटी है फुटबॉल की. जैसे मैंने बोला ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी. किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि फुलहम ड्रॉ खेल जाएगी, लेकिन फुलहम ने वो ड्रॉ खेला. एंड वंस अगेन क्लॉप विद द अल्टीमेट बहाना भाई के पिच ड्राई थी, घास सूखी हुई थी. मतलब कम ऑन यार. एक्सेप्ट दैट दे प्लेड वेल, एक्सेप्ट दैट यू नो आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एक्सेप्ट दैट आपकी डिफेंस लाइन थोड़ी सी आपको निराश करके गई है इस गेम में. और यहाँ पर वापस से वही वाली सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि ट्रेंट आर्नल्ड की जो वल्नरेबल साइड है डिफेंसिवली, वो बार बार गेम्स में हाईलाइट होती है. और अगर लिवरपूल को इस सीजन आपको ट्रॉफी जीतनी है प्रीमियर लीग की, तो आपको अपनी ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं इनको दूर रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इनसे निजात पाना पड़ेगा. लेकिन उसके अलावा चेल्सी ने एक विनिंग स्टार्ट लिया है प्रीमियर लीग में. दे वर नॉट सो गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने पूरा गेम देखा, बट मुझे इतना कोई कंट्रोल में दिखी नहीं चेल्सी पूरे थ्रू आउट द गेम. येस दे रजिस्टर्ड विक्ट्री, येस दे सिक्योर्ड 3 पॉइंट्स, बट शुरुआत चेल्सी ने कुछ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं की है. और दिख रहा है कि उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और साइनिंग्स की. कम से कम उन्हें 2-3 साइनिंग्स की दरकार है. यहाँ पर भाई डिफेंसिवली तो वो काफ़ी सही थे, डिफेंसिवली उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट ऑफेंसिवली चेल्सी आर नॉट दैट ग्रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इसीलिए वो मार्केट में एक्टिव है, वो प्लेयर्स को और देख रहे हैं कि भाई कौन कौन आ सकता है, किस किस के एक तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकती है उनको लाने की. इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई बाकी गेम्स की, तो लीड्स ने अपना गेम जीता वुल्व्स के अगेंस्ट. एक बहुत ही शानदार विन हासिल की है. अच्छा विनिंग स्टार्ट दिया है लीड्स ने, क्योंकि लास्ट सीजन जैसे उन्होंने एंड किया था गिरते पड़ते अपना प्रीमियर लीग का स्टेटस वो सिक्योर नहीं कर पाए थे. यू नो तो इस सीजन उन्होंने एक तो अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर खो दिया, रफीनिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी साइनिंग्स भी की हैं. तो हम एक अच्छा सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीड्स से. दो बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लीड्स विल स्टिल गो डाउन एंड जैशी मार्श विल बी द फर्स्ट मैनेजर टू गेट सेक्ड. बट कल की परफॉर्मेंस सेज अदरवाइज, क्योंकि मैंने ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था बेसिकली 1-1 का, बट वो हुआ नहीं है. यहाँ पर भाई एक गेम जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, हमें डीन हेंडरसन को देखने को मिला, वो था आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस न्यूकासल का गेम. और स्पर्स ने भाई फाड़ दिए कच्चे, बड़े हो गए बच्चे. और आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, राइम नहीं बन रही, बट ठीक है जो भी है भाई. बट लिटरली भाई स्पर्स ने कच्चे फाड़ दिए. पहले हाफ में 1-0, दूसरे हाफ में 4-4 गोल स्कोर कर दिए भाई. चार चार मतलब गोल स्कोर किए ओवरऑल गेम उन्होंने. और एक अर्ली लीड ले ली थी, लेकिन अर्ली लीड के बाद साउथहैम्पटन को जिस तरीके से बिखेर फेंका, उखाड़ फेंका है पिच के ऊपर, काबिले तारीफ है. एंटोनियो कॉन्टे की टीम हमेशा से ज्यादा फील्ड के ऊपर रन करती हैं, ज्यादा मतलब प्रेस का तो नहीं कहूंगा मैं, बट ज्यादा वर्क रेट देती हैं. और कल हमें एक एक प्लेयर से वो वर्क रेट देखने को मिल रहा था. दे कुड हैव इजीली स्कोर 6 और 7 गोल्स अगर सॉन और बाकी प्लेयर्स थोड़े सेल्फिश ना होते. बट स्पर्स आर लुकिंग गुड. बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट सीजन भी स्पर्स ने ऐसे ही कोई शुरुआत की थी, और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है भाई. स्पर्स को सैक करना पड़ा अपना मैनेजर, और उसके बाद वो कॉन्टे को लेकर आए थे. लेकिन इस बार कॉन्टे हैं शुरू से मैनेजर, और देखने वाली बात होगी कि आखिर वो शुरुआत कैसे करते हैं. न्यूकासल ने भी विनिंग स्टार्ट लिया है भाई. नॉटिंघम फॉरेस्ट पहला अपना गेम खेल रहे थे 1998 के बाद प्रीमियर लीग में, 1998-99 सीजन के बाद पहली बार प्रीमियर लीग में, और उन्होंने एक डिफीट के साथ अपना सीजन शुरू किया है. लेकिन न्यूकासल को उन्होंने बांध के रखा हुआ था. डीन हेंडरसन हैड अ ब्रिलियंट गेम, और यहाँ पर कुछ इतने खास चांसेस क्रिएट किए नहीं. जेजे लिंगार्ड वाज नॉट दैट गुड. बट यहाँ पर भाई एफपीएल के हिसाब से अच्छी गेम वीक रही है. अभी मेरे पास 3 प्लेयर बचे हैं, बेसिकली रेशफोर्ड बचा है, मारेस बचा है और कैंसेलो बचा है. आई होप आज हम सिटी को जीतता देखें, क्योंकि भाई अगर आपको देखना है, क्योंकि देखो यूनाइटेड को तो मैं नहीं कंसिडर कर रहा टाइटल चेज में, लेकिन अगर लिवरपूल को रोकना है तो सिटी को अपना जो गेम्स हैं वो जीतने पड़ेंगे और रेगुलर बेसिस पे जीतने पड़ेंगे. ऑल्सो भाई वॉच अलॉन्ग करेंगे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन का, और उसके तुरंत बाद हम करेंगे मैन सिटी वर्सेस आपके वेस्ट हैम वाले गेम का.